जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को। माघ कृष्ण की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला एकादशी कहते हैं। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार होते हैं। इनके प्रयोग के कारण ही यह शक्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए शक्तिला एकादशी पर आज की पावन कथा सुनते हैं। यह कथा स्वयं श्री भगवान विष्णु ने नारद जी से लोक कल्याण के निमित्त कही थी। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत पूजन किया करती थी। इतनी पूजा पाठ करने पर भी उसने कभी किसी प्रकार का दान पुण्य नहीं किया। वह ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक बार उसने श्री हरि विष्णु का 1 माह तक व्रत पूजन किया। 1 माह के कठोर व्रत से उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। यह देखकर श्री नारायण ने सोचा कि इस कठोर तप पूजन से ब्राह्मणी ने अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसके कारण इसे बैकुंठ की प्राप्ति तो निश्चित ही होगी। किंतु इसने आज तक कभी भी किसी भी प्रकार का अन्न धन का दान नहीं किया है, इसलिए इसके शरीर की पूर्ण मुक्ति हो, ऐसा विचार कर श्री हरि ने गरीब व्यक्ति का भेष बदला और उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। भिक्षा मांगने आए गरीब व्यक्ति को देखकर वे ब्राह्मणी क्रोधित हो गई और फिर उसने उस व्यक्ति के भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। अब श्री हरि नारायण वह मिट्टी का ढेला लेकर वापस बैकुंठ लौट आए। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई, पर अपने तप, पूजन, व्रत की वजह से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उस मिट्टी के ढेले की वजह से जो उसने श्री हरि विष्णु के भिक्षा पात्र में डाला था, उसे एक अति सुंदर विशाल महल मिला। पर जब उसने महल में प्रवेश करके सारा देखा तो उस महल के अंदर कुछ नहीं था, पूरा खाली था। यहाँ तक कि एक अन्न का दाना भी न था। वह श्री हरि विष्णु के पास गई और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली, हे भगवान, मैंने तो आपकी पूजा अर्चना, व्रत, तप हमेशा सच्चे मन से की है, पर फिर भी मेरा महल अन्न, वस्त्र आदि से पूर्ण रूप से खाली है। इसका कारण क्या है प्रभु? इस पर श्री हरि ने कहा कि तुम अपने महल में जाओ और अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। तुम उनसे शक्तिला एकादशी का महत्व, कथा आदि कहने को बोलना। जब वे सुना दें, उसके बाद दरवाजा खोलना। ब्राह्मणी ने श्री हरि के कहे अनुसार ऐसा ही किया। जब देव कन्याओं ने शक्तिला एकादशी की कथा महत्व सुना दिया, तब उसने दरवाजा खोल दिया। तब उन देव कन्याओं ने देखा एक ब्राह्मणी अभी भी मनुष्य रूप में ही है। तब उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहे अनुसार शक्तिला एकादशी का व्रत दान पुण्य किया। उसके बाद वह ब्राह्मणी भी उन देव कन्याओं की तरह रूपवान हो गई और महल भी अन्न धन वस्त्र से भर गया। हे श्री विष्णु, जैसे आपने उस ब्राह्मणी को तारा और जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर करी, ऐसी ही कृपा आप अपनी कथा कहते, सुनते, हुंकारा भरते पर करना। जय जय श्री हरि विष्णु भगवान की।